सभी साथियों को एक बार फिर से जोहार। और आज हमने पढ़ पाए जो हमने क्षेत्रीय कार्यकर्ता में पढ़े है लैंग्वेज पेपर में, जैसे खोरठा में खोरठा गद्य पद संग्रह, दू डायर चिरहल फूल, खोरठा साहित्यिक निबंध, खोरठा डह नाटक और खोरठा व्याकरण। तो ये सभी के जो है लेखक के रचना और जन्म मतलब लेखक परिचय और पाठ परिचय हमने पूरा डिटेल से देखबे। ओकर से पहले हम देखबे किताब परिचय, ठीक है। जे हम किताब पढ़े है खोरठा गद्य पद संग्रह, जे हम इनकी किताब पढ़े है खोरठा गद्य पद संग्रह, ठीक है। जे गद्य भाग हमने पढ़े है खोरठा गद्य पद संग्रह में, तो हमने एकर किताब परिचय में हम देखबे कि खोरठा गद्य पद संग्रह जो है वह प्रकाशन जे भेल है दू बेर भेल है। कब भेल है? पहिल बेर प्रकाशन भेल है 1989। कहाँ से भेल है? इसका प्रकाशक के लगे तो बोकारो खोरठा कमेटी बोकारो। दोसर बेर प्रकाशन जो है 2020 में भेल है पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली से, ठीक है। तो खोरठा गद्य पद संग्रह जे किताब है एकर प्रधान संपादक है ए.के. झा। अगर प्रधान संपादक है डॉक्टर ए.के. झा और कार्यकारी संपादक है शिवनाथ प्रमाणिक। कार्यकारी संपादक क्या है? तो शिवनाथ प्रमाणिक है, ठीक है। खोरठा गद्य पद संग्रह में गद्य भाग में हम इनके कहानी पढ़े है, लेकिन हम आगे जो है जब देखबे हमने पूरा गद्य भाग अगर देखबे हमने रचना और रचनाकार, जैसे देखबे कहानी देखबे, लेख देखबे, संस्मरण देखबे, यात्रा वृत्तांत देखबे, शब्द चित्र देखबे, जीवनी देखबे, एकांकी देखबे। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछो है कि खोरठा गद्य पद संग्रह में कितना कहानी है, कुल कितना लेख है, कुल कितना संस्मरण है, कितना यात्रा वृत्तांत है, कितना शब्द चित्र है, कितना जीवनी है, ठीक है। तो ये हम इनके भे खोरठा गद्य पद संग्रह। दोसर किताब जो हम इनके पढ़े है दू डायर जिरहल फूल। दू डायर जिरहल फूल के प्रकाशन जो है वह 3 बेर भेल है। तो कब भेल है? दू डायर जिरहल फूल के प्रकाशन जो है 3 बेर भेल है। पहिल बेर 2010 में खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से, दोसर बेर भेल है 2015 में खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ से, तेसर बार भेल है 2017 में। तो दू डायर जिरहल फूल के प्रधान संपादक जो है ए.के. झा लगे। मतलब क्या है? मतलब कि खोरठा गद्य पद संग्रह के भी प्रधान संपादक जो है ए.के. झा हलथिन और दू डायर जिरहल फूल के भी प्रधान संपादक जो है ए.के. झा है, ठीक है। मोहरा यानी भूमिका, दू डायर जिरहल फूल में भूमिका जो है वह बी.एन. ओहदार लिख लेथिन। आवरण और सज्जा जो है दिनेश दिनमणि। यदि कहीं भी आ जाए कि पुस्तक के आवरण, पुस्तक के कवर के दलेले, यानी हमने क्षेत्रीय कार्यकर्ता के एग्जाम दिल जेबे, यदि क्वेश्चन आ जाए कि आवरण या कवर या साज सज्जा के लिख लिए पुस्तक में के दिल है, तो दिनेश दिनमणि ही हमने ठीक लगाना है, ठीक है। यहाँ हमने देख लिया दू डायर जिरहल फूल के 3 बेर प्रकाशन भेल है 10, 15 और 17 में, ठीक है। और कहाँ से भेल है? खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से पहिल बेर, दोसर बेर खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ से, ठीक है। अभी ये तेसरका बेर प्रकाशित भेल है। ये भी ई जे है एकर में 2000 पीस यानी प्रति भी पूछे रहे कि कितना प्रति तक में 2000 प्रति छपल है 2017 वाला में, ठीक है। अब हम तीसरा जे पढ़े है खोरठा निबंध। खोरठा निबंध जे है हम इनके पढ़े है तीसरा किताब में, ठीक है। तो खोरठा निबंध के लेखक है डॉक्टर बी.एन. ओहदार। बी.एन. ओहदार के हमने खोरठा निबंध में कुल 12 गो निबंध पढ़े है। जैसे पहला निबंध की है तो सौप्टाई चले हैं, और अंतिम 12वां निबंध की है तो हमें खड़ा हों। इस निबंध से पहले हमने जानबे कि बी.एन. ओहदार के जो खोरठा निबंध है 2 बेर प्रकाशित भेल है 1990 में और दोसर बेर 2017 में जनजातीय भाषा अकादमी रांची से। अब यहाँ से क्वेश्चन बनू है कि खोरठा निबंध में कुल कितना फिंगाठी है, तो कुल फिंगाठी निबंध कितना है? तो फिंगाठी निबंध जो है 4 गो है। जैसे सौप्टाई चले हैं, हमें खड़ा हों, बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, बैजका बगरा काम कर। इस तरह से पूछो है कि विचार प्रधान के गो निबंध है, 12 में से 3 जो है विचार प्रधान है। जैसे सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता,
हमीन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट, विचार प्रधान लगे और खोरठा लेखन परंपरावादी ना जनवादी। इस तरह से पूछ देता है कि वर्णात्मक की लगे, तो सरहुल परब जो है वर्णात्मक लगे और जो हमीन के कर्म पढ़क पर है वो समीक्षात्मक लगे। इस तरह से हमने जानबे डिटेल से आगे। और हमीन के जो है जे तीसरा बुक जो हमने पढ़े खोरठा ग्रामर जो हमन के सिलेबस में दिल गया है, वो ग्रामर के पुस्तक के नाम लगे खोरठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण, किनखर द्वारा लिखल गया है। तो एके झा की पुस्तक है और ये ग्रामर के जो है 2 बार प्रकाशित भेल है। पहल बार भेल है 2010 में और दूसर बार भेल है 2018 में। तो प्रकाशक क्या है खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़, ठीक है। और दूसर बार जब प्रकाशन भेल झारखंड झरोखा रांची से। उद्गार के लिखले है खोरठा व्याकरण में तो जीतू महतो। हमीन जो है डाह नाटक भी पढ़े है, खैर सिलेबस में डाह एकांकी नाटक दिले है, लेकिन डाह जो है हमने पूरा पढ़ लेना है, जकर में कुल 11 गो दृश्य दिल गया है 3 खांधा में। तो डाह नाटक के लिखवैया के लगे तो सुकुमार लगे, ठीक है। डाह नाटक जो है 3 बार प्रकाशन भेल है। पहल बार 1992 में, दूसर बार 2010 में और तेसर बार 2019 में। तो प्रकाशक के लगे तो कुंती देवी भेंडरा। वतन गोतन के लिखलिए है, अभी हमने देखलिए आगे किताब में कि ये खोरठा गदपद संग्रह और 2 डायर जिरल फूल, जे हमन के गद भाग पढ़े के खोरठा गदपद संग्रह और 2 डायर जिरल फूल, और हमनी के गदपद संग्रह में ही जे डाह नाटक दिले एकांकी नाटक। तो इस सब में की हल तो एके झा जो हल प्रधान संपादक। तो डाह नाटक के भी एके झा जो है वतन गोतन कर ली है। भूमिका जो है के दिले है तो बीएन होदार जो है 2 डायर जिरल फूल में भी भूमिका लिख ले है बीएन होदार, ठीक है। 2 शब्द डाह नाटक में के दिले बीपी केसरी। और आवरण दे यहाँ फिर आ गए आवरण के दिले है, आवरण साज सजा पुस्तक के दिल है तो दिनेश दिनमणि, ठीक है। और 2 डायर जिरल फूल में भी आवरण दिनेश दिनमणि। समर्पण कर ले ईश्वर लाल जो है कि हल तो सुकुमार जी के ससुर हल। यहाँ हमने किताब परिचय के बारे में बढ़िया से देख लिए। ये जो है हमने यहाँ से अब हमें देखबे अखिन के ये विशेष करके जैसे जन्म तिथि जो है सबसे पहले साल पकड़ना बहुत ज़रूरी है। साल पकड़ के बाद में हमने डेट देखबे, ठीक है। पहले साल तो याद हो जाए, तो इसलिए हम शुरू से लेके लास्ट तक जो है लिख दिल गए। जैसे हमने याद करवाए 1911 में, तो 1911 में किनखर जन्म है तो महेश गोलवार के। 1911 में किनखर जन्म है तो महेश गोलवार के। महेश गोलवार के हमिन के पढ़े है। महेश गोलवार के हमने के जैसे खोरठा गद्यपद संग्रह में पढ़े है उड़ीस महत्तम। तो इनकर जन्म भेल है 1911 में। खोरठा गद्यपद संग्रह किताब में महेश गोलवार के पढ़े है उड़ीस महत्तम, उड़ीस महत्तम, ठीक है। और हमिन के जो है तो 1911 महेश गोलवार, 1920 ये तो हम इन सभी जाने था श्रीनिवास पानोरी जी। इनखर माय के नाम दुखनी देवी और बाप के नाम शालिग्राम पानोरी। श्रीनिवास पानोरी जी के पत्नी के नाम जो है वह की है, पत्नी के नाम लगाए मूर्ति देवी, ठीक है। 1911 हो गए महेश गोलवार, 1920 हो गए श्रीनिवास पानोरी, 1936 जो है श्याम सुंदर महतो। श्याम सुंदर महतो के जो हम इनके 2 डायर जिरहल फूल में पढ़े है जीवनी विनोद बिहारी महतो के। तो श्याम सुंदर महतो के जन्म जो है 1936। इनकर माय के नाम गंगामणि और बाप के नाम केदारनाथ, यानी केदारनाथ कहाँ है, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से जो है गंगा निकलू है, तो गंगा के साथ में केदारनाथ, ठीक है। तो 1944 में मनपूरन गोस्वामी,
1944 में मनपूरन गोस्वामी के हम इनके दू डार जिरल फूल में पढ़े है भीमा कहानी पढ़े है। तो मनपूरन गोस्वामी के जन्म है 1944। माँ के नाम है मुक्तेश्वरी और बाप के नाम है भूषण चंद्र। अब हम देखबै 1948, 44 के बाद है 48 अमर कुमार के हम इनके पढ़े है खोरठा गद्यपद संग्रह में पर्पण सर्टिफिकेट। ठीक है, तो पर्पण सर्टिफिकेट अमर कुमार के जन्म है 1948। माँ के नाम है कुसुमबाला और बाप के नाम है लक्ष्मीनाथ। अमर कुमार जो है वह AK झा यानी अजीत कुमार झा के पूरा नाम झारपात के भाई लगे अमर कुमार। ठीक है, हम देखबै 1950 में जो है वह दू गो रचनाकार के जन्म है 1950, जैसे शिवनाथ प्रामाणिक के। तो शिवनाथ प्रामाणिक के जन्म 1950 13 जनवरी 1950 बैदमर्रा बोकारो में। और चतुर्भुज साहू के भी 1950 में है जन्म 3 जनवरी के। ठीक है, दोनों के जनवरी माह है। शिवनाथ प्रामाणिक के 13 जनवरी और अगर में 13 में से एक हटा देवे 3 जनवरी 1950। तो शिवनाथ प्रामाणिक के मायक नाम है तिनकी और बाप के नाम है मुरलीधर। ठीक है, शिवनाथ प्रामाणिक के माय के नाम है तिनकी और बाप के नाम है मुरलीधर। चतुर्भुज साहू के किताब में माय बाप के नाम नहीं दिल गया है। 1952 में हम देखबै 1952 में 3 रचनाकार के जन्म तिथि है। BN ओहदार के यानी भोगनाथ ओहदार जे हम इनके खोरठा गद्यपद संग्रह में पढ़े है सोनमाटिक टान। BN ओहदार जन्म है 1952। BN ओहदार के माँ के नाम रूपा देवी, बाप के नाम माधव ओहदार। पारसनाथ महतो के जो है दोनों किताब में शेख भिखारी के जीवनी लिखली है। दोनों किताब के है मतलब खोरठा गद्यपद संग्रह और दूडाई जिरहल फूल में। तो पारसनाथ महतो के भी जन्म है 1952। गजाधर महतो जे दूडाई जिरहल फूल में हरियर जो है कहानी लिखल है गजाधर महतो के जन्म है 1952। माँ के नाम है लाखो देवी और बाप के नाम है जगन्नाथ, पत्नी के नाम है पानो। 1954 में हम देखबै 1954 में है बंसी जी के जन्म बच्छर। माँ के नाम बासनी और बापे के नाम मोतीलाल। 1956 में तो हम सभी जाने थे सुकुमार जी के जन्म है। सुकुमार जी के हम इनके एकांकी डाह नाटक जे खोरठा गद्यपद संग्रह में हम इनके पढ़े है। ठीक है, तो सुकुमार जी का जन्म है 2 नवंबर 1956 और निधन इनकर हाल है अभी 2026 में भेल 29 मई के। ठीक है, 2026 में सुकुमार जी के निधन भेल। इनकर माँ के नाम लगे राधा देवी और बापे के नाम लगे विश्वनाथ विश्वकर्मा। 1959 जो है यह भुवनेश्वर साहू के जो खोरठा गद्यपद संग्रह के पहल जो कहानी हमने पढ़ो है मांझो जो इंटरेस्टिंग कहानी है ओकरे लेखक लगे भुवनेश्वर साहू का जन्म तिथि है 1959। कहाँ है? सांकुल पत्रातो। बापे के नाम लगे राम किशुन। 1965 में शांति भारत और आकाश खूंटी। तो शांति भारत के जे हम इनके पढ़े है खोरठा गद्यपद संग्रह में बोरवा अडग अखय बोर जे संस्मरण लगे और आकाश खूंटी के पढ़े है मूर्फुचका जे लघु कथा लगे। तो शांति भारत के माँ के नाम रत्नी देवी, बाप के नाम कुंजू और आकाश खूंटी माने गिरधारी गोस्वामी में आकाश खूंटी के जे हम इनके पढ़े है मूर्फुचका लघु कथा। और माँ के नाम छुमू देवी, बाप के नाम देबूलाल। 1969 में है दिनेश दिनमणि और गीता रानी के। तो दिनेश दिनमणि के जे हम इनके पढ़े है दिनेश दिनमणि के खोरठा गद्यपद संग्रह में धर्मकरण। ठीक है, दिनेश दिनमणि के जन्म कहाँ भेल है? तो बाराडी बोकारो में 1969। माँ के नाम फूलू देवी, बाप के नाम महेश्वर महतो। गीता रानी जे हम इनके दू डार जिरहल फूल में पढ़े है गीता रानी के करम परब। तो एकरो जो है 1969 में जन्म है। माँ के नाम सुधा देवी, बाप के नाम भवानी प्रसाद।
अब हमने देखबै कि जे पूरा रचना और रचनाकार के परिचय हम देखबै। जैसे खौठा गद्य पद्य संग्रह में कुल गद्य के संख्या जो है 14 है, तो हम इन 14 के लेखक देखबै। जैसे यहाँ हो गए 14 तक है सुरेश कुमार विश्वकर्मा यानी सुकुमार के डाह नाटक, यहाँ तक देखबै। और इस तरह से है दू डार जिरहल फूल के भी हमने 14 देखबै। जैसे श्याम सुंदर महतो अंतिम में है ना, विनोद बिहारी की जीवनी लिखले है। तो हम जो है एक बढ़िया से याद कर लेबै। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बनने की संभावना है यहाँ से, ठीक है। तो हमें ये बार बार रिवीजन करबै देख के सुन के, इसीलिए इतना मेहनत से वीडियो बना रहा लिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 14 को जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है। 1 मिनट सरसरी नज़र से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल से देखेंगे। पहले देख लेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे लेखक परिचय देखेंगे, फिर लेखक परिचय जैसे रचना देखेंगे, फिर लेखक परिचय का जन्म देखेंगे, जन्म कब और कहाँ, फिर माता पिता का नाम देखेंगे, फिर पुरस्कार देखेंगे, फिर इनका पाठ जो क्या है, फिर शिक्षा देखेंगे, कार्य देखेंगे और अंतिम में रचना देखेंगे इनका, ठीक है। इसमें से कोई छोड़े नहीं हैं, पूरा कंप्लीट लिए हैं। तो हम लोग को खौठा गद्य पद्य संग्रह में पढ़ना है 14 को पढ़े है गद्य। जैसे पहला में हम पढ़े है कि भुवनेश्वर साहू के मांझो कहानी पढ़े है, ठीक है। दूसर में जो है दिनेश दिनमणि के धर्म खरम जो है कहानी पढ़े गए। तेसर जो है भोगनाथ ओहदार के सौंध माटिक टान पढ़े गए, ये भी कहानी लगे। चौथा जो बंसीलाल बंसी के चासा कहानी लगे। पाँचवा जो है अमर कुमार के परपन सर्टिफिकेट, ये लेख लगे। महेश गोलवार के उड़ीस महात्म, ये भी लेख लगे। शिवनाथ प्रमाणिक के खौठा एगो स्वतंत्र संबुद्ध भाषा, ये भी जो है लेख लगे। आठवां में जो है शांति भारत के बोरवाटक अखय बोर, ये जो है संस्मरण लगे। और गोविंद महतो जंगली के उड़ गलक फुलवा रह गलक बाँस, ये जो है गोविंद महतो के उड़ गलक फुलवा रह गलक बाँस, ये भी संस्मरण लगे, ठीक है। और चतुर्भुज साहू के दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा जो है यात्रा वृत्तांत लगे। अजित कुमार झा यानी एके झा के हम इनके पढ़े है खौठा गद्य पद्य संग्रह में पुट्टी और पालू जो सब चित लगे। और बड़का बुजुर्ग बिरसा जो है जीवनी लगे। और 13वां में पढ़े है पारसनाथ महतो जो है शेख भिखारी के जीवनी लिख लिए हथिन। और अंतिम जो 14वां है सुरेश कुमार विश्वकर्मा के डाह नाटक, तो ये हम इनके पढ़े है। और दू डार जिरहल फूल में हम इनके पढ़े है श्रीनिवास पानोरी के खौठा साहित्यिक धरती, ये जो है भाषा निबंध लगे। और चतुर्भुज साहू के खौठा भाषा के परिचय और समस्या, ये भी भाषा निबंध लगे। तीसरा जो है एके झा के एगो चिट्ठी, ये पत्र साहित्य लगे। चौथा जो है बीएन ओहदार के हमें खड़ा हो, ये फिंगाठी निबंध लगे। पाँचवा जो है गीता रानी के करम परब जो है ये लेख लगे। मनपूरन गोस्वामी के भीमा, ये कहानी लगे। बंसीलाल बंसी के रईस्का कहानी लगे। और पारसनाथ बौनी डहर यात्रा जो है ये है यात्रा वृत्तांत लगे। शांति भारत के फूल एकांकी लगे। शिवनाथ प्रमाणिक के चित्रा रानी जो है ये लोक कथा लगे। जयवीर साहू के राम नारायण सिंह के जीवनी लिख लिए। पारसनाथ महतो जो है शेख भिखारी के जीवनी लिख लिया है। 12वां जो है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी मुड़ फुचका जो है लघु कथा लगे। 13वां में जो गदाधर महतो हरियर जो है ये कहानी लगे। और अंतिम जो है 14वां श्याम सुंदर महतो विनोद बिहारी महतो के जीवनी लिख ली है। तो ये हम इन दोनों बुक से 14 दूना 28 गो आज हम इस वीडियो में लेखक परिचय, संपूर्ण लेखक परिचय जकर में नाम, माय के नाम, बाप के नाम, पाठ के नाम, पाठ की हकै और शिक्षा पढ़ाई लिखाई और अकर रचना खौठा, ठीक है, पूरा डिटेल हम देखबै। तो सबसे पहले हम देखबै खौठा गद्य पद्य संग्रह में भुवनेश्वर साहू जी के देखबै। मांझो जे कहानी है
खोरठा गद्य पद संग्रह में इनकर रचनाकार है, इनकर रचनाकार के है तो भुवनेश्वर साहू। मांझो जो है खोरठा गद्य पद संग्रह में कहानी, यहाँ से हमने देखो कि मांझो जो है की लगे कहानी लगे खोरठा गद्य पद संग्रह किताब में, ठीक है। पहल कहानी लगे, यहाँ पहला दिया है। तो इनका रचनाकार के लगे तो भुवनेश्वर साहू लगे। भुवनेश्वर साहू के जन्म 8 जनवरी 1959 सांकुल पतरातो रामगढ़ में। बाप के नाम जो है राम किशन साहू। राम किशन साहू जो है की हला पैसा से यानी किसान हला, ठीक है। तो मांझो कहानी के मुख्य पात्र के है तो मुख्य पात्र है विनोद। अब भुवनेश्वर साहू के शिक्षा जो है एम.ए. खोरठा विषय से भेल है। भुवनेश्वर साहू जो है कहानी लिखले है संतोख, कुलदीपा, मांझो, इनका टटका अबगा कहानी लगे। कविता में दिए कहिले ले ले लें, एगो पारिख नौगो झोरा। काव्य में पढ़े है माटी के सौंध बास, माटी के सौंध बास। यहाँ हमने देखलिए पहला भुवनेश्वर साहू के। दूसरा हमने देखबै दिनेश दिनमणि के। दूसरा हम की देखबै दिनेश दिनमणि के। तो दिनेश दिनमणि के कहानी जो है की लगे धर्म कर्म। तो धर्म कर्म के रचनाकार है दिनेश दिनमणि। दिनेश दिनमणि के जो है काव्यकार और चित्रकार भी लगा। दिनेश दिनमणि जो है काव्यकार के संगे की रहो है, चित्रकारो वो है। तो दिनेश दिनमणि के जन्म जो है 13 सितंबर 1969 बाराडी बोकारो। माँ के नाम फूलू देवी और बाप के नाम जो है महेश्वर महतो। दिनेश दिनमणि के पुरस्कार दिल गए 2011 में खोरठा रत्न, फिर पानोरी स्मृति सम्मान 2018 में पानोरी स्मृति सम्मान, ठीक है। दिनेश दिनमणि जी के हमने शिक्षा देखबै। दिनेश दिनमणि जी के जो है शिक्षा BA चास कॉलेज से, MA कर ले विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हिंदी से, PhD कर ले है खोरठा से, ठीक है। दिनमणि जी के कहानी हमने देखबै फूल गोभी के झोर, धर्म करम, पगली, मोर गेली और जीत, ये कहानी संग्रह लगे दिनमणि जी के। कविता संग्रह देखबै ए मानुस, सोचो उपाय, आग और धुंगा, इंजोरिया बांटा, ये कविता लगे दिनमणि जी के। दिनमणि जी के नाटक है जिंदगी के संगी, गुरु बानक दाढ़ी, शंभू के बध। दिनमणि जी के जो है प्रबंध काव्य लगे डिंडक डवानी और संपादक कर ले है 2 बेर सोहान लागे रे के। अब हम तीसरा में देखबै भोगनाथ ओहदार। तीसरा में देखबै भोगनाथ ओहदार। तो भोगनाथ ओहदार के उपनाम लगे सब्यसाची। भोगनाथ ओहदार के कहानी के नाम है सोनमाटिक टान। भोगनाथ ओहदार जो है सोनमाटिक टान कहानी लगे। तो भोगनाथ ओहदार के जन्म जो है 2 सितंबर 1952 चैटर रामगढ़ में। माँ के नाम रूपा देवी, बापे के नाम जो है माधो ओहदार। BN ओहदार के सम्मान स्वरूप मिलल खोरठा रत्न 1993 में, पानोरी स्मृति सम्मान 2017 में, नेहरू फेलोशिप शोध कार्य के लिए मिलल है, ठीक है। अब देखो BN ओहदार के शिक्षा MA करल है खोरठा से और हिंदी से, PhD करल है खोरठा से। दिनेश दिनमणि जो है अध्यापन कार्य करल है रांची विश्वविद्यालय, यानी रांची विश्वविद्यालय में पढ़ावो हल। खोरठा इनकर रचना में देखबै BN ओहदार के खोरठा के उद्भव और विकास, खोरठा लोक साहित्य, खोरठा निबंध, अनुदितांजलि अनुवाद लगे, जाड़ काव्य लगे, शब्द चित्र रईस्का लगे, तिलका मांझी जीवनी, ये सभी जो लिखले है BN ओहदार लिख लेथिन। अब हम देखबै चौथा जो है देखबै बंसीलाल बंसी। तो बंसीलाल बंसी के कहानी जो है चासा लगे। तो इनकर जन्म है 11 मार्च 1954 चौफांद बोकारो। माँ के नाम बासनी देवी, बाप के नाम मोतीलाल।
बंसीलाल बंसी के पानोरी स्मृति सम्मान 2022 में मिलल है और काव्य भूषण सम्मान जो है वह जमशेदपुर से मिलल है। बंसीलाल बंसी के शिक्षा हम देखबै तो बंसीलाल बंसी जी के शिक्षा जो है स्नातक यानी ग्रेजुएशन तक, स्नातकोत्तर यानी MA और स्नातक के साथ में की कर ले पत्रकारिता में डिप्लोमा कर ले। कार्य की करोल है दिनेश दिन चौथा की बंसीलाल बंसी जी कार्य कर ले तितकी पत्रिका जो है न ओकर संपादक कार्य कर ले है और खोरठा गद्य पद्य संग्रह के भी संपादक हकै और दूडार जिरहल फूल के भी। बंसीलाल बंसी के डिंडा डोवानी जो है खोरठा प्रबंध काव्य लगे। बंसीलाल बंसी के रईसका जो है कहानी लगे। खोरठा दर्पण भाषा संस्कृति परिचय। दामोदर पारसनाथ बौंडी डहर यात्रा जो है यात्रा वृत्तांत लगे। पगडंडिया प्रतिनिधि हिंदी लघु कथा लगे। कर के देखवा खोरठा कहानी लगे। गाँव मानुष माटिक मैल धोवा रे काव्य लगे। ये सभी रचना जो है बंसीलाल बंसी जी के लगे। अब हम देखो पाँचवा हम इनके पढ़े है अमर कुमार जो है इनकर लेख जो है खोरठा गद्य पद्य संग्रह में है परपन सर्टिफिकेट। अमर कुमार के जन्म 1948 ग्वालवारी चंडीपुर बोकारो। माँ के नाम कुसुम बाला और बाप के नाम लक्ष्मीनाथ और इनकर भाई जो है AK झा लगे। अमर कुमार जे पैसा से की हल यानी बिजली मिस्त्री हल और इनकर राहुल ग्रंथालय हिंदी काव्य लगे। गद्य और पद्य संग्रह तैयार कर ले। कारदोष जो है अनुवाद लगे। छठा में हम देखबै महेश गोलवार के लेख जो है उड़ीस महत्तम लगे। महेश गोलवार के पूरा नाम की है तो महेश चंद्र पोदार। महेश गोलवार के जन्म 1911 में यहाँ शायद लिखल भूल गए इनकर जन्म है गोला तो सभी जाने थे कि गोला कहाँ है तो गोला है रामगढ़ में। गोला कहाँ है रामगढ़ में, ठीक है। तो महेश गोलवार के सम्मान मिलल है प्रथम पानोरी सम्मान मतलब 1989 में ही पानोरी स्मृति सम्मान के शुरुआत भेल है, ठीक है। और सबसे पहले ककरा मिलल है तो महेश गोलवार के 1989 में, ठीक है। अब आगे देखो महेश गोलवार के पढ़ाई लिखाई तो डिटेल ना दिल गया है लेकिन पैसा से ही मास्टरी करू है महेश गोलवार जो है वह पैसा से जो है मास्टरी करू है। इनकर रचना जो है दामोदर उत्पत्ति हिंदी काव्य लगे। जय जवान जय किसान जो है काव्य लगे। जय जवान जय किसान जो है काव्य लगे। सातवां जो है पढ़े है शिवनाथ प्रमाणिक के लेख यानी हमने 4 गो कहानी पढ़ लिया 3 गो लेख है 4 3 7वां नंबर के ये है शिवनाथ प्रमाणिक। तो शिवनाथ प्रमाणिक के लेख है खोरठा एगो स्वतंत्र संबुद्ध भाषा। शिवनाथ प्रमाणिक के जन्म जो है 13 जनवरी 1950 बैदमर्रा बोकारो। माँ के नाम तिलकी देवी और बापे के नाम मुरलीधर प्रमाणिक, ठीक है। प्रमाणिक जी के पानोरी स्मृति सम्मान 2019 में मिलल गया है। परिवर्तन विशेष पुरस्कार चतरा से मिलल गया है। काव्य भूषण जो है जमशेदपुर से मिलल गया है। साहित्यकार पुरस्कार मिलल है, ठीक है। शिवनाथ प्रमाणिक मैट्रिक जे कर लेला 1968 में कर लेला और शिवनाथ प्रमाणिक जो है बोकारो कारखाना में सुरक्षा निरीक्षक के पद पर काम करवले। शिवनाथ प्रमाणिक के रचना में देखबे दामोदर कोराय जो है पहला खंड काव्य लगे जो प्रकाशित भेल 1986 में। तातल और हेमाल रूसल पुटुस कविता संग्रह लगे जो प्रकाशित भेल 1998 में। मचगंधा महाकाव्य लगे। प्यान गीत कविता लगे। चित्रा रानी लोक कथा लगे। शंकरी नदी कछारे माना गावे टवान यात्रा वृत्तांत लगे। किनकर शिवनाथ प्रमाणिक जी के, ठीक है। शिवनाथ प्रमाणिक के एक और छूट रहे बेलंदरी जो है गीत संग्रह लगे शिवनाथ प्रमाणिक जी के। अब हमने देखबा 8वां
वो यहाँ है ना, हाँ, बेलंदरी गीत संग्रह लगे, जहर आना रे जयचंद मिर्जापुर खातिर, ये भी प्रमाणिक जी के लगे रचना। अब हमने 8वां देखबै शांति भारत के। जैसे हमें खोरठा गद्य पद्य संग्रह में 4 गो कहानी देख चुका लिए, 3 गो लेख, अभी हमने जो है संस्मरण देखबै 2 गो, 4 3 7 और 2 9। तो 8वां देखबै शांति भारत के संस्मरण बोरवा डाक अक्षय बोर यानी पानोरी के बारे में कहल गया है। बोरवा डाक अक्षय बोर के लगे पानोरी। तो शांति भारत के जन्म 6 अप्रैल 1965 चौफांद बोकारो। माँ के नाम रतनी और बाप के नाम कुंजू। ठीक है। शांति भारत जी प्यासा से की हल यानी की काम करोले तो बोकारो कारखाना में शांति भारत जो है बोकारो कारखाना में सुरक्षा निरीक्षक के पद पर काम करोले। एक से पहले शायद हम बता दिए ये प्रमाणिक जी जो है ना बोकारो स्टील में सिर्फ नौकरी करोले, लेकिन सुरक्षा निरीक्षक के पद पर जो है ये 8वां जो है शांति भारत वह है सुरक्षा निरीक्षक। तो ये सही बताए शांति भारत सा से शांति भारत सा से सुरक्षा निरीक्षक। शांति भारत के फूल की है कहते एकांकी है के लौतन डहर और जुगे के मरम की लगे काव्य लगे माटिक घरे चांद ये कविता संग्रह लगे शांति भारत के। 9वां देखबे गोविंद महतो जंगली। गोविंद महतो जंगली जे संस्मरण लिखले है उड़ गलक फूलवा रह गलक बाँस। ये किनकर बारे में लिखले है तो ये लिखले है राधा कृष्ण बाबू के बारे में। तो गोविंद महतो जंगली के जन्म है चेटर रामगढ़ में। गोविंद महतो जंगली पैसा से की काम करो हल तो कचहरी में वकालत करो हल। कहाँ कचहरी में वकालत करो हल जंगली बाबू। तो वो कचहरी कहाँ हल वो कचहरी है हजारीबाग में। हजारीबाग से जे जानबे करो कि हजारीबाग से जे जेल तोड़ के भागल क्रांतिकारी सब। ठीक है। ये है मुखिया भी है अपन गांव के। इनखर रचना है कखर जंगली के एगो मेरा यही कलाम हिंदी कविता लगे। ठीक है। हमने जो है 4 गो कहानी देखलिए, 3 गो लेख देखलिए, 2 गो संस्मरण देखलिए, 4 3 7 2 9 खत्म मतलब 10वां जो है खोरठा गद्य पद्य संग्रह में एगो मात्र यात्रा वृत्तांत पढ़े है। ये यात्रा वृत्तांत के नाम है दार्जिलिंग और गंगटोके के यात्रा। चतुर्भुज साहू जी के लगे। चतुर्भुज साहू जी के जन्म है 1950 8 जनवरी 1950 सांकुल पत्रातु में। यात्रा वृत्तांत। ठीक है। तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू शिक्षा से MSc LLB और PhD करल है। प्राध्यापक कार्य माने गिरिडीह कॉलेज में ही पढ़ेबो करो हल चतुर्भुज साहू। चतुर्भुज साहू के रचना है भाषा संस्कृति विचार और छंद रस अलंकार। हम इन जो है यात्रा वृत्तांत भी देख लीजिए। अब हम देखबे 11वां और 12वां शब्द चित्र जो है एके झाके हम देखबे। तो शब्द चित्र की लगे पूटी और पालू। और सटले 12वां में जो है पढ़े है जीवनी बड़का बुजुर्ग बिरसा। बड़का बुजुर्ग बिरसा तो ये दोनों के लेखक लगे एके झा। पूटी और पालू शब्द चित्र के और बड़का बुजुर्ग बिरसा जे बिरसा मुंडा के जीवनी जे लिखले है ये अजित कुमार झा एके झा जकरा कहल जाए। ठीक है। अजित कुमार झा के जन्म है 1939 2 जून 1939 चंडीपुर बोकारो। अजित कुमार झा जो है ये अमर कुमार के भाई लगे। ठीक है। इनकर माँ के नाम कुसुम बाला और बाप के नाम लक्ष्मीनाथ। अजित कुमार झा ने एके झा के सम्मान स्वरूप मिलल है मौसमविद सम्मान कृषि मंत्रालय से, मौसम विज्ञान सम्मान, शताब्दी रत्न सम्मान, अमेरिका से मैन ऑफ द ईयर सम्मान 1999 में, नवरंग सम्मान 1989 में, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, महादेशोत्तम सम्मान और पानोरी स्मृति सम्मान 2011 में। आगे हम देखबे एके झा के पढ़ाई लिखाई मैट्रिक और BSc करल। मैट्रिक करल 1959 से 1963 से हजारीबाग से BSc करल। तो एके झा जी जो है PTPS मैंने पतरातू थर्मल पावर सब स्टेशन में स्टोर कीपर हल। स्टोर कीपर के पद में काम करोले 1975 से 1999 तक।
ठीक है, 1975 से 1999 तक। तो इनकर रचना हम देखबे की है तो सामाजिक सरजुत निसिन प्रबंध काव्य है, खोरठा काठे पदे खंडी कविता संग्रह लगे जकर प्रकाशन भेल 1984 में, खोरठा काठे गदे खंडी निबंध संग्रह लगे प्रकाशन भेल 1983 में, सैर सरगठ उपन्यास लगे जकर प्रकाशन भेल 2011 में, मैका मैकी नाम मेटमाट नाटक लगे, कविता पुराण बाल कविता संग्रह लगे, चाल चिन्हा कविता लगे, खोरठा सहित सैद्धांतिक व्याकरण जो हमने पढ़े भी है क्षेत्रीय कार्यकर्ता में जकर प्रकाशन 2010 में भेल है। अब हमिन जे है 13वां पढ़बै जीवनी। एक जीवनी तो हमने पढ़ लिया अभी बड़का बुजुर्ग बिरसा, अब दोसर जीवनी हमने पढ़ेगा पारसनाथ महतो के शेख भिखारी के जीवनी। हाँ, शेख भिखारी के जे हमने के दोनों किताब में जीवनी पढ़े है, दोनों पारसनाथ के द्वारा ही लिखल गया है। तो पारसनाथ महतो के जन्म 1952 और मांझी रांची में, माय के नाम पचमी और बाप के नाम विश्वनाथ। ठीक है, तो पारसनाथ महतो के पढ़ाई लिखाई जो है BSc + MA खोरठा से उप प्राचार्य मने ये भी प्राचार्य है राम टहल कॉलेज और मांझी के। ठीक है, अब हमने जो है अंतिम 14वां जो है खोरठा गद्यपद्य संग्रह में जे एकांकी नाटक पढ़े है। ठीक है, तो वो नाटक के लिखवैया के रहो है तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा यानी सुकुमार जी नाटककार के साथ साथ गायक भी हला। सुकुमार जी के जन्म जो है 2 नवंबर 1956 भेंडरा बोकारो में, माय के नाम राधा देवी बाप के नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा। सुकुमार जी के निधन जो है 2026 में भेल 29 मई के। ठीक है, खोरठा रत्न सुकुमार जी के 1993 में मिलल है, झारखंड कला सम्मान जो है 2007 में मिलल है, अखड़ा सम्मान 2009 में मिलल है, पानोरी स्मृति सम्मान और परमवीर अब्दुल हमीद सम्मान मिलल है सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी के। तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा के पढ़ाई लिखाई देखबै तो BA करल है झारखंड कॉलेज डुमरी जो गिरिडीह जिला में है, पारसनाथ स्टेशन से नज़दीक, और मानव शास्त्र से। ठीक है, लघु सिंचाई विभाग में पंप ऑपरेटर के रूप में काम करू हल सुकुमार जी के रचना की है हिंदी रचना में देखते हमनी 2 भाई, सिकंदर ये आजम, हरिश्चंद्र तारामती, ज्वाला दहेज की इनखर ये हिंदी रचना लगे। खोरठा गीत संकलन लगे, खोरठा मदन भेरी, और खोरठा गीत संग्रह में आ रहा फरिच डहर, पिया रसिकवा, बावा हाथे के रतन, पनसौखा श्यावाती झिंगुर। ठीक है, काव्य में है ढीठ और बेंडाल समैये। यहाँ से हम इनके खोरठा गद्य पद संग्रह के रचना और रचनाकार पूरी समाप्त भे गए। अब हमने शुरू करो है 2 डायर जिरहल फूल के। ठीक है, 2 डायर जिरहुल फूल जो है पहला में की है भाषा निबंध है। पहला में है भाषा निबंध किनखर है पानोरी जी के की लगे खोरठा साहित्यिक धरती किनखर लिखा लगे पानोरी जी के की लगे भाषा निबंध लगे। पानोरी जी के जन्म 1920 25 दिसंबर 1920 बरवड्डा धनबाद में, माय के नाम राधा देवी बाप के नाम जो है शालीग्राम पानोरी। ठीक है, इनखर पत्नी के नाम जो है मूर्ति देवी लगे। इनखर पढ़ाई लिखाई हमने देखा भाई पानोरी जी के मैट्रिक कर ले 1939 में। 1939 में मैट्रिक कर ले हला, जखन एक झाके जन्म हल तखन ही मैट्रिक कर ले पानोरी जी। लिखे शुरू कर ले 1946 में। ठीक है, तो कविता संग्रह में हम देखबै बाल किरण, दिव्य ज्योति, तितकी, मेघदूत, राम कथा मृत। कहानी में देखबै कुसमी, रखते भिंजल पंखा। नाटक में देखबै उद्वासल कर्ण और चाबी काठी। खंड काव्य में देखबै समाधान, अग्नि परीक्षा, ककर आँखी पानी। ठीक है, आगे देखबै कविता संग्रह में परिचात, मधुदेशे, मोहभंग, अनुवाद में जुगे गीता। दूसरा जो हमने भाषा निबंध पढ़े है 2 डायर जिरहल फूल में वो है चतुर्भुज साहू के भाषा निबंध के नाम है खोरठा भाषा परिचय और ओकर समस्या।
तो चतुर्भुज साहू के हमिन यहाँ परिचय ना देखबै, इसलिए ना देखबै कि चतुर्भुज साहू के हमिन जे है जीवन लेखक परिचय जे है हमिन खोरठा गद्य पद संग्रह में देख लेल हियै। कौन चीज़ में देखलिए? यात्रा वृत्तांत में दार्जिलिंग और गंगटोक के यात्रा। ठीक है, यहाँ तो इनके मुँह ना फुलावेगा कि यहाँ जीवनी ना दल के, एक पहले खोरठा गद्यपद संग्रह में दियल गया है। पाठ नंबर है गद्यपद संग्रह के संस्मरण में चतुर्भुज साहू के दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा 10वां पाठ में। ठीक है, अब तीसरा में जो हमने के 2000 जिरहुल फूल में पढ़े के एगो चिट्ठी की लगे, पत्र साहित्य लगे डॉक्टर ए.के. झा के तीसरा जो पढ़े के जिरहुल फूल में एगो चिट्ठी पत्र साहित्य लगे ए.के. झा के यहाँ भी लेखक परिचय ना दे रही है, कहे कि ए.के. झा के जो है खोरठा गद्य पद संग्रह में जो है शब्द चित्र पुटियर पालू जीवनी बड़का बुजुर्ग बिरसा पाठ नंबर 11 और 12 में जीवनी रचना पढ़ा चुकल है। ठीक है, अब यहाँ से हमने आगे देखबै पाँचवा जो है पाठ 2000 जिरहुल फूल के करम परब की है के लेख लगे। करम परब के लेखक है गीता रानी के जन्म है 1969 जगासुर बोकारो। 1969 ककर 11 जन्म है तो 1969 है दिनेश दिनमणि के। ठीक है, गीता रानी के माँ के नाम सुधा और बाप के नाम है भवानी प्रसाद। गीता रानी के इधर रचना कुछ ना है। छठा जो है मनपूरन गोस्वामी के जो हमिन के पढ़े है भीमा कहानी 2000 जिरहुल फूल में मनपूरन गोस्वामी के लगाए। मनपूरन गोस्वामी के जन्म 1944 पुंडरू चंदन क्यारी बोकारो। माँ के नाम मुक्तेश्वरी बाप के नाम भूषण चंद्र। मनपूरन गोस्वामी के पढ़ाई लिखाई जो है ISC और ITI बांग्ला विषय से कर ले और बोकारो स्टील प्लांट में काम करो हले। चंदन क्यारी इनकर जन्म है। ठीक है, किनखर? मनपूरन गोस्वामी से। गोस्वामी तो चंदन क्यारी में इनकर जन्म है बोकारो में, इसलिए बांग्ला से पढ़ल लिखल है। महुआ खोरठा गीत लगे, भगत और भजन गीति नाट्य लगे। खोरठा देश भक्ति गीत आपन मंगल प्राश्चित बड़की माय और मारुति खोरठा नाटक लगे। काहे छोड़ल गाँव खोरठा कहानी गोछ लगे। ठीक है, अब हमिन जो है बंसीलाल बंसी के हमिन जो है कहानी है ये किताब 2000 जिरहुल फूल में रईस्का और यात्रा वृत्तांत है दामोदर पारसनाथ बोंडी डहर यात्रा वृत्तांत है। ये किनकर लगे? बंसीलाल बंसी के। यहाँ भी बंसीलाल बंसी के हम लेखक परिचय ना दिलिए, कहे कि अगर पहले जो है खोरठा गद्य पद संग्रह में चासा जो कहानी पढ़े के वहाँ लेखक परिचय दिल गया है। आगे 8वां जो है एकांकी शांति भारत के एकांकी की लगे फूल लगे। तो शांति भारत के भी यहाँ लेखक परिचय ना दिलिए, इसलिए क्यों कहे कि खोरठा गद्य पद संग्रह में शांति भारत के बोरवाडक अक्षय बोर संस्मरण पढ़े के है। शिवनाथ परमानिक के लोक कथा लगे चित्रा रानी। शिवनाथ परमानिक के उपनाम है मानिक, तो इनकर भी यहाँ लेखक परिचय ना दिलिए, कहे कि शिवनाथ परमानिक के लेख जे पढ़े है खोरठा गद्य पद संग्रह में खोरठा एगो स्वतंत्र संबुद्ध भाषा। जयवीर साहू राम नारायण सिंह के जीवनी लिखल है। जयवीर साहू राम नारायण सिंह के जीवनी लिखल है और पारसनाथ महतो जो है शेख भिखारी के जीवनी लिखल है। यहाँ भी पारसनाथ महतो के लेखक परिचय ना बतेबे, कहे कि खोरठा गद्य पद संग्रह के 13वां पाठ में शेख भिखारी के जीवनी दिल है और यहाँ भी शेख भिखारी के जीवनी दिल है, तो ओकर लेखक परिचय वहाँ बता दिलिए। और अंतिम जो है 12वां, ठीक है, 12वां जो हमने पढ़े है लघु कथा पढ़े है गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश खूटी के मूड फुचका। 4 अगस्त 1965 मारफारी बोकारो। माँ के नाम छुमू और बाप के नाम देबूलाल। गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी के बोकारो से खोरठा रतन, भेंडरा से सपुत समान, उड़ीसा से
उड़ीसा से बाबाजी सम्मान, 2012 में अखड़ा सम्मान, लुआठी पत्रिका सम्मान रांची विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जो है बीए कर लेथिन, एमए खोरठा से और पत्रकारिता के डिग्री ले है कोटा से। बोकारो स्टील प्लांट में पत्रकारिता काम करो हल, पत्रकारिता अमृत वर्षा हिंदी में भी काम करो है, लुआठी पत्रिका बालीडीह में काम करो है। गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के खोरठा लघु कथा लगे चैठा, हिंदी लघु कथा लगे गीता की कसम, खोरठा एकांकी संकलन लगे आगू जन्मे। अब हम देखबे 13वां पाठ जे कहानी पढ़े है हरियरे हरियर गजाधर महतो उर्फ प्रभाकर के। हरियर पास प्रभाकर के लगे तो पास यहाँ मुख्य पात्र प्रभात है। तो गजाधर महतो प्रभाकर के जन्म है 11 फरवरी 1952, सहेदा सिल्ली रांची। माँ के नाम लाखो और बाप के नाम है जगन्नाथ, पत्नी नाम है पानो। खोरठा रत्न 2019 में मिलल है। गजाधर महतो प्रभाकर जो है पहल PhD धारक लगे। ठीक है, एमए से खोरठा भी कर ले। ठीक है, सहायक शिक्षक लगे भुरकुंडा लारी और रामगढ़ के। पुटुस फूल खोरठा कहानी संग्रह लगे 1998। मरीचिका हिंदी लघु कथा संग्रह लगे 1988। हिंदी व्याकरण समय की पुकार हिंदी कविता संग्रह। अब अंतिम जे हमनी के पढ़े है जीवनी विनोद बिहारी महतो के जीवनी के लिख ले श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम सुंदर महतो। श्याम के जन्म है 5 सितंबर 1936, खैसमी गुमो धनबाद। माँ के नाम गंगामणि और बाप जे है केदारनाथ। ठीक है, अखड़ा सम्मान 2010 में पानुरी सम्मान। तो श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम के पढ़ाई लिखाई मैट्रिक 56 में गुमो से, BA 1960 में हजारीबाग से। बोकारो स्टील प्लांट में अकाउंट सेक्शंस विभागें काम करो हले। मुक्ति डहर खोरठा खंड काव्य लगे तो और हम चर्रा मुड़े बेल कविता संग्रह लगे। शहीद शक्तिनाथ महतो के जीवनी लिख लिया है खोरठा गीत संग्रह। ठीक है, यहाँ से सभी को धन्यवाद। हम अपने स्तर से पूरा प्रयास किए बेस्ट देने के लिए, धन्यवाद।